शुक्र है कि रस्सी पर्याप्त मजबूत थी। बेकी 600 मीटर की ऊंचाई पर झूल रही थी। अगर वह गिर जाती तो निश्चित ही उसकी हड्डियां भी नहीं बचती। उसकी सहेली ऊपर से रस्सी को कसकर पकड़ने की कोशिश कर रही थी ताकि बेकी को ऊपर खींच सके, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और बेकी घबरा गई। सौभाग्य से उसकी मानसिक स्थिति काफी मजबूत थी। उसने जल्दी से खुद को संभाला। उसके बाद उन्होंने एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाया। पेची अब बिना किसी खतरे के ऊपर चढ़ गए। अभी तक उन्होंने अपनी पहले की परेशानी को शांत नहीं किया था कि उन्होंने एक और गंभीर समस्या को महसूस किया और अनजाने में नीचे देखने लगे। उन्होंने देखा कि सीढ़ी उनके पिछले कार्यों के कारण पूरी तरह गिर गई थी। ये वास्तव में एक बड़ी समस्या थी। वे 600 मीटर ऊंचे परित्यक्त सिग्नल टावर पर फंसे थे और बिना सीढ़ी के नीचे उतरना असंभव था। नीचे जाओ। सहेली ने मोबाइल फोन निकालकर मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की। तब उसे एहसास हुआ कि वे इतनी ऊंचाई पर चढ़ गए थे कि फोन में कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। जब सहेली सोच रही थी कि नीचे कैसे जाया जाए, तभी बेकी को टावर की चोटी पर एक टूल बॉक्स में दूरबीन और एक सिग्नल गन मिली जिसमें गोला बारूद था। इस समय सहेली ने एक महत्वपूर्ण खोज की। सुबह टावर के नीचे जो अपडेट किया था उसे 300 से अधिक लाइक मिल चुके थे। उसे अचानक एहसास हुआ कि अगर और नीचे जाया जाए तो शायद भी। सौभाग्य से इसलिए उसने एक चेतावनी संदेश तैयार किया। फोन को रस्सी से बांधकर नीचे लटकाना शुरू किया, लेकिन रस्सी पहले ही समाप्त हो चुकी थी और दोनों ने संदेश भेजने की सूचना का स्वर नहीं सुना। देखते ही देखते दूरी इतना पर्याप्त नहीं। सहेली ने एक साहसी निर्णय लिया। उसने खुद को सुरक्षात्मक क्षेत्र से बाहर निकाला और धीरे धीरे सीढ़ी के